क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपना स्टोर बना लिया था और अब हम इसका रैपर बनाएंगे, उसको रैप करेंगे लेआउट के साथ। तो रैपर बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, अपने इस ऐप के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं प्रोवाइडर्स के नाम से। प्रोवाइडर्स, मैं एस लगा रहा हूं, इसका जरा ख्याल रखना, ठीक है। प्रोवाइडर्स के नाम से मैंने एक फाइल बनाई और ये एक कंपोनेंट है और इसका मैं पी जो है कैपिटल कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, वैसे मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन समझने के लिए और इजी रखने के लिए आपको लेआउट के अंदर आते हैं और इसके प्रॉप्स के अंदर जो ये चिल्ड्रन है इसको कॉपी कर लेते हैं। क्लियर है? इसको कॉपी कर लेते हैं। बाकी सारी फाइलें मैं कट कर देता हूं, जो भी मुझे यूज नहीं करनी। मैं लेआउट को भी कट कर देता हूं, सेव, प्रोडक्ट को भी कट कर देता हूं, सेव, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेआउट के अंदर जो प्रॉप्स था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इंपोर्ट करता हूं प्रोवाइडर। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। यहां पे हमें चाहिए प्रोवाइडर। हमने प्रोवाइडर इंपोर्ट किया है रिएक्ट रिडक्स से और अब हम क्या करेंगे, इस प्रोवाइडर के अंदर इस चिल्ड्रन को रैप कर देंगे। प्रोवाइडर, और ये जो चिल्ड्रन है इस चिल्ड्रन को हम रैप कर देंगे इसके अंदर। क्लियर है यहां तक? और यहां पर हम क्या करेंगे, स्टोर को पास कर देंगे। अब यहां पे स्टोर को पास करने के लिए जरूरी है कि मुझे स्टोर को इंपोर्ट भी करना चाहिए। तो देखो ये मुझे ऑटो सजेशन आ गई। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे स्टोर जो है ऊपर इंपोर्ट हो जाता है और यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर के अंदर इसे पास कर दिया और कुछ भी नहीं किया। मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट के अंदर मैंने चिल्ड्रन को पास किया, ठीक है, जो कि लेआउट के अंदर हमने कॉपी पेस्ट किया था लेआउट से। और फिर इस प्रोवाइडर, जो कि प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया रिएक्ट रिडक्स से, और उस प्रोवाइडर के अंदर इस चिल्ड्रन को रैप कर दिया और इस प्रोवाइडर के अंदर मैंने स्टोर को पास कर दिया। तो अब इस प्रोवाइडर के अंदर या इस फाइल के अंदर या इस कंपोनेंट के अंदर हमारा तमाम के तमाम स्टोर रैप होके आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस लेआउट के अंदर ये जो चिल्ड्रन है इसको रैप कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइडर, अब देखो प्रोवाइडर से ये वाली फाइल है, ठीक है। प्रोवाइडर से कहा गया ये, अब ये प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला प्रोवाइडर से, ये प्रोवाइडर है जो कि रिएक्ट रिडक्स से कर मैंने इंपोर्ट किया है, बट अब मैं प्रोवाइडर से रैप करूंगा। प्रोवाइडर्स, ठीक है, प्रोवाइडर से लेआउट को रैप करेंगे। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, प्रोवाइडर्स, ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। ये देखें यहां से ऑटो इंपोर्ट हो गया। तो यहां पे मैंने रैप कर दिया और चिल्ड्रन को मैं इसके अंदर ले आता हूं। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, प्रोवाइडर्स के अंदर चिल्ड्रन को रैप कर दिया। अब प्रोवाइडर्स के अंदर क्या था, प्रोवाइडर्स के अंदर हमारा सारा स्टोर है, ठीक है। प्रोवाइडर्स के हमारा सारा स्टोर है और यही चीज हमने लेआउट के साथ की। तो हमारा सारा स्टोर क्या है, लेआउट के अंदर आ गया और लेआउट के अंदर तमाम पेजेस, ये जो चिल्ड्रन है इसके अंदर तमाम पेजेस और तमाम कंपोनेंट इसी चिल्ड्रन के अंदर रेंडर होते हैं। तो हमारा तमाम का तमाम स्टोर जो है इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या हमारा रिडक्स कामयाबी से कॉन्फ़िगर हो गया है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं अपनी एप्लीकेशन रन हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी रन नहीं है, कुछ एरर आया हुआ है, मैं इससे दोबारा से रन कर देता हूं। रन को रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है वहां पे रिडक्स आ चुकी है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसके लिए एक एक्सटेंशन भी है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। मुझे एक एरर आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अक्सर ये एरर आता है नेक्स्ट 13 के ऊपर और
लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने डॉक्यूमेंटेशन से भी देखी, हर चीज देखी, उसे फॉलो किया, बट ये एरर फिर भी क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमेशा याद रखें कि जहां पे आप रिडक्स लगाएंगे वो क्लाइंट साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोवाइडर जो है हमारा, यहाँ पे जो है इसको हमें क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा। ठीक है, एरर देख के परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको सर्च कर लिया करें, उसको सर्च कर लिया करें। उम्मीद है हमारा एरर चला जाए। मैंने सेव कर लिया यूज क्लाइंट, मैंने प्रोवाइडर्स के ऊपर यूज क्लाइंट लिख दिया, जो क्योंकि ये प्रोवाइडर मैंने कहा जहां रिडक्स लगाते हैं वहां वो क्लाइंट साइड होना जरूरी है। तो हम देखते हैं हमारा एरर चला गया। ये देखिए हमारा एरर चला गया और हमें अपना डिस्प्ले मिल गया। अब हमें ये चेक करना है क्या हमें हमारी रिडक्स कामयाबी से लग गई है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिडक्स टूल, ये एक एक्सटेंशन है रिडक्स डेव टूल्स, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं यहां से, डेव टूल एक्सटेंशन। ठीक है, यहां पे आप आएंगे तो ये इजीली आप यहां से डाउनलोड कर देना, तो ये आपको यहां पे मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं क्या करता हूं कि रिडक्स टूल को कॉल करते हैं। कहां चला गया, ये रहा रिडक्स टूल, और इसको राइट साइड पे मैं कॉल करता हूं और देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। ये देखें क्या नजर आ रहा है, आया कुछ समझ में? हमें आ रहा है हमारी प्रोडक्ट एरे मिल गई, हमें हमारी, ये देखो ये स्टेट है, स्टेट के अंदर हमें प्रोडक्ट एरे मिल गई, और ये कार्ट एरे है। ये कहां से आ रही है? ये आ रही है हमारे स्टोर से। ठीक है, ये रही प्रोडक्ट एरे और ये रही हमारी कार्ट एरे। पर मसला ये है कि ये तो प्रोडक्ट स्लाइस है और यहाँ पे जो है एक ब्लैंक एरे आ रही है। अब ये सीन समझ नहीं आया, तो हम कैसे मान लेके आए यही एरे है जो स्लाइस के अंदर है। ठीक है, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर अगर हम जाएं, मैं अब इसे कट करता हूं, प्रोवाइडर को भी कट करता हूं और प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर आ जाते हैं और समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इनिशियल एरे है ये यही है, बट हम कैसे माने कि ये यही एरे है? तो हम एक काम करते हैं, हम इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, इसको ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं नेम, और प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, शूज, और उसकी कैटेगरी। स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर देना, मैं स्पेलिंग में जरा अच्छा हूं। कैटेगरी कर देते थे बाटा, और इसे सेव करते हैं। और अब देखते हैं कि कुछ चेंजेस आई। मैंने प्रोडक्ट की जो स्लाइस है उसकी ब्लैंक एरे में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हम दोबारा से आते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ, ये अक्सर देखें इस तरह से भी आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये एरो पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि इसे मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये देखें, अब देखें क्या आ गया, नेम, शूज, कैटेगरी, बाटा, किस में आ रहा है? प्रोडक्ट एरे में आ रहा है। और हमारी प्रोडक्ट एरे कहां पे है? हमारी प्रोडक्ट एरे तो स्टोर के अंदर है, हमारी प्रोडक्ट एरे तो स्टोर के अंदर है। और प्रोडक्ट एरे को हमने क्या चीज असाइन की हुई है? प्रोडक्ट एरे को हमने प्रोडक्ट स्लाइस असाइन किया है। तो हम प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर जाते हैं तो हमें ये एरे मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिडक्स कॉन्फ़िगर होने के बाद हम जो भी काम करेंगे वो सेंट्रलाइज होगा। सेंटर पॉइंट कौन सा है? सेंटर पॉइंट है ये स्टोर। अगर हमें डेटा गेट भी करना है तो हम प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर नहीं जाएंगे, हमें स्टोर से राब्ता करना पड़ेगा कि हमें ये डेटा चाहिए। इसी तरह हमें अगर उस डेटा को मैनिपुलेट करना है तो हम डायरेक्ट किसी डेटा के स्लाइस के अंदर नहीं जाएंगे कि इस स्लाइस के अंदर, लाइक प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, अब मुझे इस एरे के अंदर, लाइक ये एरे है, अब इस एरे के अंदर मुझे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो मैं प्रोडक्ट स्लाइस को कॉल करूंगा। नहीं, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। मुझे अगर ये फंक्शन चाहिए तो वो स्टोर के थ्रू ही चाहिए, क्योंकि रिड्यूसर को ही इजाजत है इसको मैनिपुलेट करना या इसको चेंज करना। अब ये बातें सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, लेकिन यकीन जानो बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी तक हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है वो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ फर्स्ट टाइम है, वन टाइम में बहुत ही इजी तरीके से की है। सिर्फ आप वन टाइम करेंगे, उसके बाद आप जब भी प्रोजेक्ट कोई रिडक्स के लिए बनाएंगे तो उसमें आप सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से भी और हमारे कोड से भी। एक और आपको मजेदार चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर कंसोल करते हैं, कंसोल.log,
और यहाँ पे स्लाइस प्रोडक्ट स्लाइस को कंसोल करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। मैंने इसको सेव किया और अब देखते हैं हमें कुछ मिलता है यहाँ पे। इंस्पेक्ट कंसोल, ये देखें मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिले? एक्शन। एक्शन के अंदर हमारे पास क्या है? एक्शन के अंदर हमारे पास है ऐड प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट। ये कहां से फंक्शन या मेथड आ रहे हैं? वो स्लाइस से करा रहे हैं। मतलब हमारा स्लाइस भी बिल्कुल रेडी है और फुली कॉन्फ़िगर हो चुका है और अब इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट एक काम और हम करते चले, यहाँ पे हम एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस, और इंटरफेस हम बनाते हैं प्रोडक्ट स्टेट लिखते हैं प्रोडक्ट स्टेट के नाम से, और इसको हम दे देते हैं टाइप क्या दें? नेम क्या होगा? स्ट्रिंग। फिलहाल हम एक इनिशियल लेवल के ऊपर बना देते हैं और इसकी कैटेगरी क्या होगी? वो भी स्ट्रिंग होगी। और क्वांटिटी होगी नंबर। ये हमारी एक टाइप बन गई। और अब हम क्या करते हैं? एक इनिशियल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इनिशियल यही चीज जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। कॉन्स्ट, यहाँ पे हमें जरा सा खुला हो जाए। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट क्या है हमारी? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप है प्रोडक्ट स्टेट, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं। तो और ज्यादा क्लियर हो गई चीजें, और ज्यादा चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। और इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, बट इसको हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। सॉरी, नेम के अंदर मैं लिखता हूं शूज। ये इसकी हमने टाइप भी साथ साथ डिफाइन कर दी ना। और कैटेगरी में हम लिखते हैं बाटा। मैं कोई बाटा की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बस यहाँ पे मशहूर है तो इसलिए मैंने लिख दिया। क्वांटिटी हम दे देते हैं 2, ठीक है। ये मैंने एक इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया और बाद में हम इसे जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें और भी ऑब्जेक्ट ऐड भी करेंगे और इसमें और चीजें भी लेस भी करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। और अब जरा सा मैं इसको दोबारा देखता हूं चेंज करके। ये देखें क्वांटिटी 2 आ गया, बाटा आ गया, कैटेगरी और नेम शूज आ गया। तो किस तरह से कर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, कितना स्मूथली काम कर रहा है। अब हम इससे जरा सा एक और चीज देख लेते हैं। ये काम हमने यहाँ पे किया है तो ये काम हमको वहां भी करना है, पार्ट में भी। वैसे इसको इंटरफेस को हम डिफाइन भी कर सकते हैं अलग से ताकि और ज्यादा कोड कम हो जाए, बट अभी हमारा मकसद सिर्फ इसको समझना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। पार्ट के अंदर भी मैं ये कर दूं ना, और यहाँ पे मैं इसको करता हूं कार्ट, और यहां भी कर देते हैं कार्ट, ठीक है। और इस शूज को हम करते हैं, क्या करें, शर्ट, इसको कर देते हैं नाइक, इसको कर देते हैं फॉर, सेव कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं और यहां से इसको मिटा देते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं। अब हमारा एरर चला गया। हमने यही इनिशियल जो है इनिशियल हमारा जो डेटा था या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ पे सिर्फ हमें ऐसे लिखने की जरूरत है, क्योंकि ECMAScript कहता है कि अगर दोनों नाम सेम है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वरना आपके जहन में होगा कि इसको तो इस तरह लिखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसको इसी तरह लिखना चाहिए, बट ECMAScript 7 कहता है कि आप इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें। बात एक ही है, क्योंकि दोनों वर्ड लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है तो उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो को जरा सा हम समराइज करें तो हमने देख लिया कि हमारा जो है रिडक्स एक्सटेंशन के जरिए हमारा जो है ये सब चीजें रिडक्स पूरी तरह कॉन्फ़िगर हो चुका है और हमारा डेटा जो है इस एक्सटेंशन के ऊपर इजीली विजिबल भी हो चुका है। ये कार्ट और ये प्रोडक्ट का एरे आ चुका है और हमने इसको कंसोल करके भी देख लिया कि हमें यहाँ पे हमारे एक्शंस भी मिल रहे हैं
और यहाँ पे हमारा स्टोर भी बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे जरा सा क्लीनिंग करके वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ पे मैंने कंसोल लिखा था, मेरे ख्याल से वो कंसोल मैंने मिटा दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।